दोस्तों, आज हम आपको सावन सोमवार भगवान शिव की 3 कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। उस ग्वाले को बहुत परेशानी होती। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 8-10 साल की थी और बेटा 5-6 साल का। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही गुजरा। फिर एक दिन उस ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अभी लड़का बड़ा हो गया है। अब ये गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने बुरे दिन आ गए। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है। इस प्रकार से वह अपने भाई को समझाती है। फिर भाई कहता है, जब उन दिनों के साथ कुछ गलत होता तो दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का अपनी गायों को चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहने लगा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे गाय का बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता और अगर गाय का बछड़ा मैं तुम्हें दे देता हूं तो मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे। इसलिए इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी बच्चे की पूरी बात भी नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था। वह मुझे खाएगा
मेरे बदले में वो एक गाय का बछड़ा मांग रहा है। यह सब बात उसकी सौतेली मां सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है, गाय से दूध ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएंगे। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा ठीक है। वह दूसरे दिन फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब वह कहने लगा, शेर भाई, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बच्चे को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो उन्हें एक बछड़ा कम मिला। वह समझ गई कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उसे पानी पिलाया। जब होश में आ गया तो उसे खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। मेरे पास मां की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? हमारे माँ बाप तुम पर भी तो अत्याचार करते हैं, सब काम करवाती है, मारती है, पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां इन सब बातों को सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी कि यह बात है। जब लड़का लड़की सो गई तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। उसका बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी को लाकर दे दिए। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन में बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो मां ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया।
वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। रोते रोते उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी से सुना था कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा मेरे भाई को यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं। एक भाई तो था, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे अब अकेला छोड़ दिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अपने भाई की कटी हुई उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना और वह जहां कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर वह नदी में कूदने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूं। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और अब मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह सोचती कि अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और एक बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी पेड़ पर बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। इधर रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, भाई मेरी बहन के साथ ना कर दो। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से कहने लगा कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर से तोता वही कहने लगा। अब सुनार को उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोता ने सुनार को अपनी सारी बात सुना दी। तोते की बात सुनकर सुनार बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती और सुनार उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया
और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उस पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोता ने वो गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। पर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह कहां से आई? तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, ये उसी से लेकर आया। बहन घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल गई और उसे मारते हुए बोली कि यह कहां से चोरी करके लाई। तब उसने कहा, मां, मैं यह गहने कहीं से चुराए नहीं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली मां सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। बड़ी मुश्किल से तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहां से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी मां उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। वह उस तोते से परेशान हो गई। सोचने लगी कि मैं इसे कैसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इससे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलती है। तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो मां ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, बाप ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब तोता कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंजों में बांध दो। लोहार ने कटार तोते के पंजे में बांध दी। वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को पीटने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसी समय वह तोता अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंजों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन दोनों पे वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता था। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर?
तब तोते ने कहा कि तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या वैर है। फिर वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहां कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वे वहां से चलते हैं। तो चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। तोता उस सरोवर से अपने पंख गीले करके लाता और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता। और लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती। दोनों भाई बहन के इसी तरह दिन बीत रहे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखो ये दोनों भाई बहन कितने दुखी हैं। यह देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी और कहने लगी, नहीं प्रभु, आपको इनके दुख को दूर करना होगा। इधर जब वे दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम दोनों भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही देर में उनका भाई पहले जैसा हो जाता है। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की सोची। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग सोमवार के दिन महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है, आरती हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, पृथ्वी लोक पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाओं को पूरी करो। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, यह सभी लोग दिखावा करते हैं, असल भक्त तो एक आदि होते हैं। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव से बोली कि स्वामी, ऐसा है तो हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शिव ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती एक सुंदर विवाहित महिला का वेश बनाकर मृत्यु लोक में आ गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा भक्त कौन है? तुम सबसे पहले मुझे वही लेकर चलो। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ग्वाला आपका सबसे बड़ा शिवलिंग पर गाय का दूध, घी, दही से अभिषेक करता है। ऐसा करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती बदले हुए वेश में उस ग्वाले के घर पहुंच गए। उस ग्वाले ने जब उस कोढ़ी और सुंदर महिला को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता पार्वती ने कहा कि हम एक दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। यह मेरे पति है, इन्हें कोढ़ हो गया है, हमें रहने के लिए आसरा चाहिए। क्या हम 2-3 दिन के लिए आपके घर में आसरा ले सकते हैं? मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, बदले में आप मुझे सुबह शाम का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। हम दोनों पति पत्नी आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही वह ग्वाला आग बबूला हो गया।
और गुस्से से बोला, जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं, और तुम्हारे पति की शरीर पर तो मक्खियां भिनभिना रही है। माता पार्वती ने उससे बहुत विनती की और कहा, अरे भाई, तुम तो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया कर दो। लेकिन ग्वाले ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आगे बढ़ गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, चलो आगे, आपका एक दूसरा भक्त रहता है, मुझे यकीन है वह जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वहां से आगे निकलने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक सुनार के घर पहुंचे। भगवान शिव का भक्त था। वह सुनार भगवान शिव का सोने चांदी के आभूषणों से अभिषेक किया करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर आया है, जिसके शरीर से जगह जगह खून रिस रहा है, मक्खियां भिनभिना रही, तो उसने भी नौकरों से कहकर उसे धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। यह सब देखकर माता पार्वती हताश हो गई और बोली, प्रभु, ये लोग आपकी पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि तो करते हैं, फिर यह इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, यह सब लोग केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो कुछ ही होते हैं। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से बोले, बताओ अब तुम मुझे कौन से भक्त के पास लेकर चलोगे? माता पार्वती ने कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। सभी पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। अब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक कुमार के घर पहुंचते हैं, जो कि उसी गांव में रहता था। वह कुमार बहुत गरीब था। वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। आंगन में वहीं चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाया करता। उसे देखकर माता पार्वती बोली, स्वामी, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के पास ले गई, जब उन्होंने भी हमें निकाल दिया तो यह गरीब हमारी मदद कैसे करेगा? और मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पाठ करते हुए भी नहीं देखा, यह कैसे हो सकता है? तब भगवान और माता पार्वती सुंदर स्त्री के रूप में उस कुम्हार के घर गए, तो उन्हें देखते ही कुम्हार दंपति बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपनी झोंपड़ी में बिठाया और जैसा उनके घर में था उनको खाने पीने को दिया। कुम्हार ने भगवान शिव के कोढ़ वाली जगह को ठंडे जल से धोया और अपने कपड़े से पोंछकर दवाई लगाई, तो उसकी पत्नी ने माता पार्वती को तसल्ली दी और बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हो, हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इधर भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा और कहा, देखा, मेरा असली भक्त यही है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप सच कह रहे हैं। इधर अर्धरात्रि में ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब कुम्हार दंपति उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर मकान था। उनका घर अंदर से अन्न धन से भर गया। दोनों कुम्हार दंपति समझ गए कि भगवान शिव और माता पार्वती ही हमारे घर पर आई थी। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ और सुनहार का भी कारोबार ठप हो गया, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान किया था। उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, एक नगर में एक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी राजा पूजा करते समय भगवान शिव से सब कुछ मांगते, पर कभी संतान नहीं मांगते थे। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने अपने सभी भक्तों को संतान दी, लेकिन राजा को नहीं, ऐसा क्यों?
राजा ने ऐसा क्या किया है जो इन्हें संतान नहीं मिली? प्रभु राजा को भी संतान दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, राजा के भाग्य में संतान सुख है और उन्हें संतान जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म होता है। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा मंदिर जाकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं और भगवान शिव को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आइए। राजा की पुत्री के नामकरण में सब लोग आए। भगवान शिव और माता पार्वती एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत का भेष धारण करके आए। उन्होंने राजा की पुत्री को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, राजा को आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन जो इसके नसीब में लिखा है वह बदल नहीं सकते। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ऐसा इसके नसीब में क्या लिखा है? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, इसके नसीब में यही लिखा है कि जब पति होगा तो पुत्र नहीं, और जब पुत्र होगा तो पति नहीं। इसके नसीब में दोनों का सुख नहीं है, दोनों पर सुख एक का ही मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता। राजा की बेटी अब 7 वर्ष की हो जाती है। वह अपने माता पिता के साथ रोज शिव मंदिर जाया करती थी और अब वह भी रोज शिव जी की पूजा किया करती थी और सोमवार का व्रत रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा की बेटी विवाह योग्य हो गई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। राजकुमारी अपनी ससुराल चली गई। वहां राजकुमार और अपनी सास ससुर के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई, लेकिन उस राजकुमार की माँ राजकुमारी से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि उसने मेरा बेटा ले लिया है, घर ले लिया है, अब सब पर इसी का राज हो जाएगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी की सास ने मटकी तोड़कर उसे अपने बिस्तर पर डाल लिया और ऊपर से चादर बिछाकर उस पर लेट गई। जब राजकुमार आए तो उसने राजकुमारी से पूछा, माँ कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, माँ तो सो रही है। राजकुमार माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तब माँ करवट बदलते हुए कहने लगी, बेटा मेरी हड्डियां टूट गई हैं। जब वह हिलती तो मटकी के टुकड़े टूटने की आवाज आती। क्या हुआ, हड्डी कैसे टूट रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो माँ कहती है, बेटा कुछ भी करोगे? बेटे ने कहा, हाँ माँ। तब उसकी माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी का कलेजा चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊं। बेटे ने कहा, ठीक है। उसने सोचा, माँ तो एक ही, पत्नी तो और भी मिल जाएगी। फिर राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। राजकुमारी कहती है, ठीक है। जब राजकुमारी तैयार होती है तो फिर राजकुमार पालकी में और राजकुमार घोड़े पर निकलते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजकुमार जंगल में रुक जाता है। राजकुमारी कहती है, आप यहाँ क्यों रुके और आप इधर से क्यों आए? तो राजकुमार कहता है, इधर से नजदीक पड़ेगा इसलिए इधर से जा रहे हैं। फिर राजकुमार पालकी ले जाने वालों से कहते हैं कि तुम लौट जाओ, अब राजकुमारी को मैं ले जाऊंगा। पालकी ले जाने वाले लौट गए। फिर राजकुमारी राजकुमार के पास बैठ गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना अब मैं इसका कलेजा निकाल लूं। उन्होंने राजकुमारी का कलेजा निकाल लिया और उन्होंने राजकुमारी के पेट में बच्चा देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने बच्चे को ले लिया। फिर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को वहीं दफना दिया और अपने बच्चे और राजकुमारी का कलेजा लेकर अपने घर आ गया। अपनी माँ के पास आकर अपनी पत्नी का कलेजा उसके हाथ में दे दिया और फिर राजकुमार ने अपने बच्चे को माँ को दिया, लेकिन माँ ने बच्चा नहीं लिया। फिर राजकुमार बच्चे को लेकर अपनी ससुराल गया।
तो वहां भी बच्चे को किसी ने नहीं लिया। राजकुमार बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने लगे, लेकिन किसी ने बच्चा नहीं लिया। फिर वह बच्चा लेकर लौटने लगे और सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर वह रास्ते में एक गूलर के पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तब गूलर रानी बोली, क्या हुआ? तुम इस बच्चे को गोद में लेकर क्यों रो रहे हो? बच्चे को गोद में लेकर रोना नहीं चाहिए। राजा ने अपनी सारी बात गूलर रानी को बताई। तब गूलर रानी ने कहा कि मेरे जो पत्ते हैं वह इसे पहनाकर इसे मेरे यहाँ छोड़ दो। इस प्रकार बच्चे को गूलर में रखकर राजकुमार लौट आया, लेकिन वह रोज बच्चे को देखने जाता। राजकुमार ने किसी को भी अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। बच्चा अब 10 वर्ष का हो गया तो वह गूलर से छूट गया। वह नीचे गिरा तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे साथ चलो। और वह अपने बेटे को लेकर घर आ गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर बच्चा सबसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? तो सब कहते हैं वह नहीं है, तुम्हें एक गूलर ने जन्म दिया है। लेकिन बच्चा बहुत दुखी होता है कि सबके माँ है, मेरी माँ नहीं है। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी माँ को दफनाया था। वह वहां खेलने लगा। वहां वह दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगा। गिल्ली इतनी तेज मारी कि गिल्ली मिट्टी में रानी के मुंह पर लगी। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने बच्चा देखा। वह जानती थी कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा को नहीं पता था कि यह मेरी माँ है। बच्चा भागने लगा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर बेटा हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आया। राजकुमार ने देखा तो वह कहने लगा, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, मैं इन्हें जंगल से लाया हूँ। कौन है ये? राजा ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। बच्चा बोला, लेकिन आपने तो कहा था मेरी माँ है नहीं, फिर यह मेरी माँ कहाँ से हुई? फिर राजकुमार ने सारी बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने अपनी दादी और अपने पिता से कहा कि आपने मेरी माँ को मारा। दादी, आपने मेरी माँ को क्यों मरवाया? तब उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी दादी को लगता था कि मैंने इनका सारा राजपाट ले लिया है, इसलिए तुम्हारी दादी ने मुझे मरवा दिया। बच्चा बोला, माँ अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने बेटे के साथ रहोगी या पिताजी के साथ। बच्चे की माँ सोच में पड़ गई। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा यह तुम्हारे पिता है। बेटा ने कहा, माँ यह माफी के लायक नहीं है, क्योंकि मैं बिना माँ के 10 वर्ष जंगल में रहा हूँ। मुझे गूलर के पेड़ ने पाला है। मुझे सारे बच्चे ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ नहीं, और हम सह लेते थे। फिर राजकुमार ने कहा, मैं राज्य छोड़ दूंगा, मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, आप दोनों ही मेरे लिए जरूरी हो, आप कहीं नहीं जाइए। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया कि तुमने मेरी पत्नी को मरवा दिया, तुझसे इतना बड़ा पाप करवाया, और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।